भीलवाड़ा नगर परिषद व जिले की 6 नगर पालिका चुनाव में सभी जगह खिलेगा कमल, बनेगा बीजेपी का बोर्ड। यह कहना था भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी का। शहर के एक निजी होटल में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, जिला प्रभारी संगठन दिनेश भट्ट, नगर परिषद चुनाव प्रभारी व पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पचारिया सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। चतुर्वेदी ने कांग्रेस राज में बिजली के बिलों में वृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की ऋण माफी सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने भीलवाड़ा नगर परिषद में 70 सीटों में से 62 सीटों पर पार्टी की जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां व कांग्रेस सरकार के 2 वर्षों की नाकामियों को आम जन तक पहुंचाएगी। साथ ही पत्रकारों द्वारा शहर विधायक के वायरल वीडियो पर चुप्पी साधकर अनभिज्ञता जाहिर की। भीलवाड़ा से नव भारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। जब कोरोना में सब तरफ से राहत केंद्र की सरकार भी कर रही थी, समाज भी खड़ा होकर कर रहा था, उस समय भी राजस्थान की सरकार ने इसी प्रकार की करने की बात हुई। इसी सरकार ने वादा किया था बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता, ये भी घोषणा पत्र जब चुन करके आए उसके बाद उसको 3000 किया और सरकार में आने के बाद बेरोजगारी भत्ते को एक भी विधवा को देने का काम नहीं किया। आज 2 साल का समय पूरा होगा, किसी भी खाते में ये पैसा ट्रांसफर नहीं। किसानों को संपूर्ण ऋण माफी की मांग की थी, आज केवल कोऑपरेटिव बैंक के ऋण माफ करने की बात करके कहते हैं एससी कर रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री ने उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नियम बना करके उनको माफ करने का प्रावधान करे। घोषणा आपने की थी, आपको पता था हम सरकार में आने के बाद फाइनेंशियल स्थिति में रहेंगे, उसके बाद भी आपने वादा नहीं पूरा करना और अब केंद्र की सरकार से मांग करना, ये पूरी तरह से सरकार की फेलियर को कहीं प्रकट करने का काम करता नहीं। केवल इतना ही नहीं किया, कुछ जनहितैषी काम जो पिछली भाजपा सरकार ने शुरू किए थे उन कामों को रोकने का काम भी सरकार ने। चुनाव आता है तब कहते हैं इसका अभियान चला करके इसको चालू करने का काम हम करने का काम करेंगे। जहाँ तक भीलवाड़ा का विषय है, जो फीडबैक मेरे पास है और जिस प्रकार की तैयारी है उस सब में हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि यहाँ का नगर परिषद भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बहुमत के साथ जीतेगी। और 5 निकाय जो हैं उन 5 निकायों में भी 6 निकाय जो हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीत करके आएगी। और मुझे विश्वास है कि कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला, इन जितने भी निकाय हैं अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आएंगे। सरकार के 2 साल के कालखंड के ऊपर ये एक तरह का मैंडेट होगा, जहाँ एक तरफ पंचायत में ग्राम के मतदाता ने ठुकराने का काम किया है, उसी प्रकार नगर निकायों में भी शहरी मतदाता भी कांग्रेस के सारे हथकंडों के बाद इस बार इनको नकारने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे वो केवल कमल को देखता है। कल तक प्रयास किया, काफ़ी लोगों ने किया है, अभी भी जो 10-12 के आसपास कुछ कार्यकर्ता हैं जो अभी विद्रोही के नाते मैंने उनको 10 कार्यकर्ता कहा है, वो विद्रोही के नाते लड़ रहे हैं। समझाने का प्रयास पार्टी के हर स्तर का कार्यकर्ता करेंगे और उसके बाद भी नहीं माने काम करेगा, मतदाता के लिए उसके पास जाएगा। वापस लिया है, अनुरोध भी हमारा भी आया है निकल। और दूसरी बात, अगर किसी ने किया है तो पार्टी इसका कॉग्निजेंस देगी और संज्ञान लेकर के उसके बारे में जो भी कार्रवाई करनी करेगी। होती है अनुशासन पर कार्रवाई होती है और बाद में उसके आचरण कंडक्ट के आधार पर विचार करने के बाद निर्णय करती है। सबके साथ समानता का नहीं रहता है। हमारे खुद के विश्वास को भी, जनता के विश्वास तो पार्टी ने डिसोन किया उनको और कार्रवाई करके पार्टी से निकालने तक का काम उसको किया। बाद में कांग्रेस ने उनको बचाने का काम किया, निकाल का विषय ही नहीं कहीं। कितनी सीट का दावा 2+62 के ऊपर सीट जाएगी। जाति प्रमाण पत्र नहीं थे और कुछ के खुद ने एक आध ने अपनी सहमति मना की कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा। उसके आधार पर स्थानीय समिति ने प्रदेश से बात करने के बाद उन नामों का परिवर्तन करने का काम किया। आपको 7 नामों की जानकारी है? नामों की नहीं, लेकिन टिकट एक को मिलता है, मांगने वाले कई होते हैं, इसलिए जिसको टिकट नहीं मिलता कई प्रकार से असंतोष करता है। कुछ मर्यादा में, कुछ कई बार पार्टी के पूरे धरे पर आता है। एक आध जना ऐसा भी होता है जो मर्यादा के बाहर जाके विरोध करता है। पार्टी इन सबको विचार भी करती है। मेरा मतलब नहीं था कि आप आरोप लगा, आप जो भी बोल रहे हैं वो जमीन के विषय बोल रहे हैं। यहाँ पर आपकी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मेरा कहीं भावार्थ नहीं है कि आप कोई आरोप लगा रहे हैं किसी के ऊपर। आप जो जमीन पर बात आई वही बात तो रख रहे हैं यहाँ पर। आप तो पार्टी है ही नहीं, अपनी तरफ से कुछ बोल ही नहीं रहे, इसलिए विषय ही नहीं है कि आप आरोप लगा रहे हैं। इसलिए जिसने भी कहा
मैं भी विट्ठल जी से पिछले लगभग 25 साल से बनवा हुआ हूँ और कई बार हम कई दिन तक साथ रहे हैं। इसलिए जीवन के इस आचरण के बारे में किसी ने कहा है तो या तो जानता नहीं या पूरी तरह से दिग्भ्रमित होकर के आरोप लगा रहा है। और इस चुनाव में विकास, केवल विकास, इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने का काम कर रही है। हमें विश्वास है कि पिछले 2 साल में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से विकास को पूरी तरह से रोक दिया है, दूसरी तरफ जिन वादों को लेकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वो चाहे बेरोजगारी भत्ते का विषय होगा, बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं करने का विषय होगा, किसानों के ऋण माफी का विषय होगा, इन तीनों विषयों को पूरी तरह से भुलाने का काम किया। उस दिशा में कोई काम नहीं किया। इनके खिलाफ भी जनता अपना मैंडेट देगी। तीसरा, जो जनहितैषी काम पिछली भाजपा सरकार ने चालू किए थे, वो अन्नपूर्णा योजना का विषय होगा, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का होगा, या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी उसको राजस्थान में लागू नहीं करने का विषय होगा। इन विषयों को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे, विकास के विषय को लेकर के जाएंगे और इस निकम्मी राजस्थान की सरकार के खिलाफ मत देने की अपील करेंगे। सर, जनता उच्च क्रम लगातार चलेगा। कल विड्रॉल तक भी कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के समझाने के बाद नाम वापस लिए हैं। ये क्रम लगातार हमारा जारी रहेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाने का काम करेंगे। फिर भी कोई कार्यकर्ता अगर नहीं मानता तो पार्टी की अनुशासन की परिभाषा तय है, उसके तहत कार्रवाई की। खेती का खून ऐसे करके एक पुस्तक जारी की है। जो व्यक्ति खेती के बारे में नहीं जानते, कृषि कानूनों को जिन्होंने पढ़ा नहीं, जो ये नहीं जानते कि कौन, जिसको इसके बात की खबर नहीं है कि लाल मिर्च और हरी मिर्च कैसे होती है, तैयार होती है, किस मौसम में कौन सी फसल लगाई जाती है, वो कांग्रेस पार्टी आज इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी वोटर की फसल ढूंढने का प्रयास कर रही है। पूरी तरह से निराशा हाथ लगेगी। राहुल गांधी अभी पिकनिक बना करके लौटे हैं ननिहाल से। और आज अच्छा हो कि एक बार कानून को पढ़ें। देश का अधिकांश किसान, हर प्रांत का, इन तीनों कृषि कानूनों के साथ खड़ा है, पूरी तरह से इसका लाभ भी ले रहा है। सर, एक सवाल है। 1 करोड़ मतदाताओं का पंचायत का चुनाव राजस्थान में हुआ है और उस पंचायत चुनाव ने स्पष्ट रूप से इस बात को प्रकट किया है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र आज कांग्रेस को नकार चुका है। 14 स्थानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख जिलों में जीत करके आए हैं। इसी प्रकार कई पंचायतों में जीते। बिहार पर भी कांग्रेस बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई, मात्र भाजपा से कुछ वोट अलग अतिरिक्त लेके आई, इससे अधिक नहीं। और पूरे वोटों को देखें, अगर निर्दलीय और भाजपा सबका मिलाकर के देखें तो वो कांग्रेस से अधिक वोट वहाँ प्राप्त हुए, उसके विरोध में।